Hello students, in previous part we have studied about the four different types of tissue in animals: epidermal or epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. We have already discussed about these. Firstly, we will discuss on the epidermal or epithelium tissue. Epidermal or epithelium tissue is basically two types: simple epithelium tissue or compound epithelium tissue. One more types of epithelium tissue is also known as transitional epithelium tissue, which we will discuss later. Firstly, we will discuss on epithelium tissue. Epithelium tissue. This is the outermost layer. This tissue is made up of outermost layer. इसमें जो epithelium tissue जो होता है, किसी भी organ के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो भी एपिडर्मिस होती है, और जो अंदर उसके अंदर वाली जो लेयर है, चाहे organ है चाहे टिश्यू है, उसके अंदर वाली लेयर भी एपिथेलियम से बनी होती है. It is the outer or innermost layer in any organ. किसी भी ऑर्गन के अंदर वाली जो लेयर होती है या बाहर की जो लेयर होती है, कौन से टिश्यू से बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है. इस टिश्यू की कुछ सिग्निफिकेंस हैं. क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इस टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं, दोज सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होती हैं. द सेल्स इन दिस टिश्यू are compactly packed, or you can say that these are closely packed. Next significance is there is no intercellular space present between the cell. There is no intercellular space present between the cell. Or you can say that there is no intercellular space present. Third one, इनके जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू के जो बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट के ऊपर नॉन सेलुलर एक मेम्ब्रेन होती है. वो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू रेस्ट करता है, जिसके ऊपर रहता है. जैसे स्किन है, हमारी स्किन को जैसे ही हम थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, अंदर से हमें फैटी लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस अराइज होता है. तो वो जेली लाइक सब्सटेंस जो कंटेन होता है, म्यूकस का बना होता है, तो उसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू रेस्ट करती है. उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बेसमेंट लेयर. द बेसल part of the cell of this tissue is made up of a jelly-like substance, a jelly-like substance which is called which is नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी इसमें किसी प्रकार की सेल नहीं होती. विच इज नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन. दिस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट लेयर. दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बेसमेंट लेयर भी कह सकते हैं. यू कैन आल्सो से दैट नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन. इस टिश्यू में जो सेल होती हैं, वो सेल तीन प्रकार की होती हैं. फ्लैट सेल होती हैं, कुबॉइडल सेल होती हैं, कोलमनर सेल होती हैं. तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस दिस द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड है. इसका मतलब सेल कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. There is no intercellular space present between the cell. तो इसमें न्यूक्लियस जो होगा ओवल शेप में है.
contained होता है, distinctly prominently nucleus present. These are three features. And next one feature is the cell of tissue is just like as a pavement. फुटपाथ होता है, फुटपाथ के ऊपर टाइल बिछाते हैं, फ्लोर टाइल, हमारी फर्श के ऊपर जो टाइल होती है उस प्रकार से सेल इसमें एक दूसरे से अरेंज होती है, इसलिए इस टिश्यू को पेमेंट टिश्यू भी कहते हैं. द सेल्स इन दिस टिश्यू आर सीन लाइक एज फ्लोर टाइल. हमारे फर्श पे जो टाइल लगाई जाती है, टाइलों के हिसाब से इसी प्रकार से अरेंज होती हैं. सो दिस टिश्यू इज कॉल्ड पेवमेंट टिश्यू. इसलिए इस टिश्यू को पेमेंट टिश्यू भी कहते हैं. पेवमेंट मीन्स फुटपाथ लाइक. एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस. The cell of this tissue have free surface. इस टिश्यू के अंदर जो सेल होती है उनका फ्री सरफेस होता है, मतलब किसी भी ऑर्गन के बाहर की आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट हो, वहां पर भी यदि अरेंज है तो इस प्रकार से अरेंज होंगी. इनके बाहर कुछ नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे ऑर्गन के इनर मेम्ब्रेन हो, फ्री सरफेस कंटेन होती है. और बेसिकली सेंटर के अंदर मिडल में मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट टाइप के टिश्यू आ गए. और जब किसी ऑर्गन की इनर मोस्ट लेयर होती है, वहां पर इनर मोस्ट लेयर पे भी कौन से टिश्यू होंगे, एपिथेलियम टिश्यू कंटेन होता है. तो इस टिश्यू का जो सरफेस होता है दैट इज फ्री सरफेस. बेसिकली ये आउटर मोस्ट में हो और वेदर दे आर इनर मोस्ट, they have free surface. One more thing we have already discussed, this tissue has a basal part which is non-cellular membrane. उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन. मतलब इस टिश्यू के जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बेसल मेम्ब्रेन जो होता है जेली लाइक सब्सटेंस कंटेन होता है, और इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, बेसल मेम्ब्रेन और नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन कंसिस्ट. These are the significance of the epithelium tissue. Basically, it is simple epithelium or compound epithelium. There is no difference. All simple and compound epithelium tissue contain. These are the significance. And we know that types of epithelium tissue. How many types of epithelium tissue? Mainly two types, but we have already discussed one more type of epithelium tissue is transitional tissue. The first one is simple epithelium tissue and compound epithelium tissue. Compound epithelium tissue. One more type of epithelium tissue is transitional epithelium tissue. Simple epithelium tissue, it means the tissue of epithelium which is made up of only single layer of cell. This tissue is made up of single layer of cell. This tissue is made up of single layer of cell. ये टिश्यू जो होता है एक ही सेल की लेयर कैसे बना होता है, जैसे कि बेसिकली चाहे वो फ्लैट सेल हो और बेसिकली कोबर्डर सेल हो, कंटेन्स एक ही सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, और इसके लोअर साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगेन वी सेड दैट दिस इज नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन. इट मीन्स this layer doesn't contain any types of cell. And compound epithelium tissue is made up of two or more layer of cell. This tissue is made up of
two or more types of two or more layers of cell, that is called compound epithelium tissue. बेसिकली चाहे वो फ्लैट सेल हो, कोबर्डल सेल हो, किसी प्रकार की सेल क्यों ना हो. Two or more layer consist, and this tissue is also consist basal membrane. एपिथेलियम के वन जो साइड है, बेसल साइड जो होती हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट होती है. ट्रांजिशनल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल, बट ड्यूरिंग एनी फंक्शन इट स्ट्रेच एंड चेंज इनटू सिंगल लेयर ऑफ सेल. दो या दो से ज्यादा सेल होती है इसमें, लेकिन जब कोई स्ट्रेचेबल, कोई इलास्टिसिटी कारण से स्ट्रेच आ जाता है, तो स्ट्रेच के कारण से दो या तीन जो लेयर हैं टिश्यू की, वो सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं. सपोज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटेरस. दिस टिश्यू इज आल्सो मेड अप ऑफ टू और मोर layers of cell, but during any stretch it converts into one layer of cell. दो या तीन जो लेयर सेल की होती है, स्ट्रेच होने के कारण से इसमें एक लेयर ही सेल की रह जाती है. उस टिश्यू को बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू. इसकी लोकेशन जो होती है कहां प्रेजेंट होती है, यानी लोकेशन इसकी कहां है, इन यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस. There are three types of cell present in epithelium tissue, whether it is simple or compound. Types of cell. Types of cell. Epithelium tissue, whether it is simple or compound, it contains three types of cell. Flat cell, flat, cuboidal and columnar. These are three types of cell present in epithelium tissue. Flat cell, it is also known as squamous. Simple squamous cell भी बोल सकते हैं इनको, compound squamous epithelium tissue भी कह सकते हैं. इसी प्रकार से सिंपल कोबाइडल टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम कोबाइडल टिश्यू, simple columnar epithelium tissue, compound columnar epithelium tissue, basically present on different type of cell. There are three types of cell present in epithelium tissue, whether it is simple or compound. Flat, flat means the cells are flatly, compactly and flatly arranged within itself. And if the cell is flat, the nucleus is in oval shape and it is present in center. न्यूक्लियस सेंटर में होगा लेकिन ओवल शेप का प्रेजेंट होता है, फ्लैट सेल हुए तो. कोबर्डल सेल है, इसके जस्ट साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने हर एपिथेलियम टिश्यू के साथ बनानी है, चाहे वो कंपाउंड है और चाहे वो सिंपल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन. कोबर्डल, यदि टिश्यू के अंदर सेल कोबर्डल हैं तो इसमें भी न्यूक्लियस सेंट्रली होगा और सेंट्रली के साथ साथ इसमें स्फेरिकल होता है. इसमें न्यूक्लियस स्फेरिकल सेंटर में, फ्लैट सेल के अंदर न्यूक्लियस था ओवल शेप, वो भी सेंटर में था, और साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तीसरा कॉलमनर सेल. कॉलमनर सेल किस प्रकार की, कॉलम लाइक, पिलर लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट होती है. पिलर लाइक सेल, और बेसिकली इसके साथ में क्या,
बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल होता है, प्रेजेंट बेसल यानी लोअर साइड प्रेजेंट होता है। इस सेल का जो न्यूक्लियस, इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल है लेकिन वो लोअर बेस में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन एपिथेलियम टिश्यू। फ्लैट नॉन एज स्क्वामोस, फ्लैट में न्यूक्लियस जो होता है प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस सभी में प्रोमिनेंट है। फ्लैट के अंदर न्यूक्लियस ओवल शेप सेंट्रली। कोबर्डल सेल न्यूक्लियस सेंट्रली एंड स्फेरिकल। कॉलमनर पिलर लाइक जो सेल होती है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्फेरिकल बट लोअर साइड। These are the different types of cell present in epithelium tissue.